हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल के बुक से जो कि पोलिनोमियल हमारा चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो पहला एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2A जो है, उसमें का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको जीरो निकालना है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है एंड रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है ना, वेरीफाई करना है। हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, है ना। तो हम इस पोलिनोमियल को fx मानेंगे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, है ना। इसको प्राइम फैक्टर के मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 10 होता है, और 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और प्राइम फैक्टर तोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। तो 2 से लगाएंगे, 5 2 जा 10, और 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। तो 5x माइनस 2x माइनस 10, है ना। इस तरीक़ा से इसको प्राइम फैक्टर कर देंगे। और इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा तो x प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है। इसमें से हम कुछ नहीं है, -1 कॉमन ले लेंगे और -2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी -2 कॉमन आ जाएगा ना, 2, तो बचेगा x प्लस 5। इसमें से हम लोग x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। हमारा fx क्या हो गया, ये जो कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो हम fx बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक बार x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे, 0, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, -5। इसी तरह से x माइनस 2 इक्वल टू क्या मानेंगे, 0, तो x बराबर क्या आएगा, 2। यहाँ से तो हम लोग जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल दिए। अब हमको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाइंग करने के लिए जो आपका पोलिनोमियल दिया है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। पोलिनोमियल क्या है सर आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ जीरो निकालना पड़ता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जहाँ यहाँ से जो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकला है, एक का वैल्यू x बराबर -5 है, जिसको हम अल्फा मान लेंगे, और एक जो x बराबर 2 है, इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फा कितना है, -5, और बीटा क्या है, +2, और ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो b का वैल्यू कितना है, 3 है, और एक्स स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो -3 इक्वल टू -3, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। सम ऑफ जीरो आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन a। अल्फा कितना था, -5, बीटा कितना है, 2, इक्वल c कितना है बच्चों, c है -10, है ना। c का वैल्यू कितना है, -10 अपॉन a का वैल्यू कुछ नहीं है, 1, ठीक है। 5 2 जा -10 इक्वल टू -10। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा था, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी निकाल दिए, और साथ साथ में हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, है ना। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहला का दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस
माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और प्राइम फैक्टर कितने करना पड़ेगा, 2। प्राइम फैक्टर मतलब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x, है ना, माइनस 8, है ना। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। बड़े के बगल माइनस लगा दिए हैं ताकि वो घटाने के बाद माइनस आए, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 4। इन दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x प्लस 2। तो हमारा एफ एक्स कितना आया बच्चों, एफ एक्स कितना आया, x माइनस 4 और x प्लस 2, है ना। एफ एक्स बराबर होता क्या है, 0, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, तो x बराबर वैल्यू कितना आएगा, 4, ठीक है। इसी तरह से x प्लस 2 इजक्वल टू कितना लिखेंगे, 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस 2, है ना। पहले को अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। वेरीफाई भी कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम पोलिनोमियल को देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे बच्चों, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। अल्फा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है सर। इक्वल में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, पहले से माइनस था फिर माइनस आ गया, प्लस हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 2, 2 इक्वल 2 आ गया, इक्वल। प्रोडक्ट सम ऑफ 0 पता चला गया, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, वेरीफाई हो गया। एक प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देंगे बच्चों, सी अपॉन क्या होता है, ए। अल्फा कितना है, 4 है, इन टू बीटा कितना है, माइनस 2 है सर। सी कितना है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, सी का वैल्यू कितना है, माइनस 8, ए का वैल्यू 1 है सर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस 8 इक्वल माइनस 8, ठीक है। सम ऑफ 0 कितना था, माइनस बी अपॉन ए, इक्वल हो गया सर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 0 भी इक्वल हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। आप इस फॉर्म में अगर लिख दीजिएगा जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में, तो आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू ज़्यादा सोचना ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इसको फंक्शन मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे, और मान के इसका प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद हम x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा तो सम ऑफ 0 निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या मानेंगे, फंक्शन मान लें, एफ एक्स मान लें सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर कर देते हैं, हाँ, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 7 आना चाहिए, है ना। तो कितना होगा बताइए, 6, हाँ 6 मान लो, 2 से करेंगे, 6 3 लाना कितना है सर, 7 तो लाना है, 2 2 जा 4, 4 और 3 जोड़ेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, है ना। 4 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। चलो जी ओके है,
ओके है जी। x निकालेंगे x+4, 3 निकालेंगे x+4, ठीक है। x+4 कॉमन लेंगे, x+3 बचेगा सर, ठीक है सर। f(x) बराबर 0, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है। f(x) कितना है सर, x+4 x+3 इक्वल 0। x+4 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -4। इसी तरह से x+3 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे जी। x बराबर कितना आएगा, प्लस है तो उधर गया तो -3 आ गया सर। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया आपको, ठीक है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या है सर, x² + bx + c है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दिए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे x² + 7x + 12। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू कितना है सर, 12 है, ठीक है। सम ऑफ जीरो निकालेंगे, -b/a। अल्फा कितना है सर, -4 है, सॉरी प्लस होगा। बीटा कितना है, बेटा नहीं है ना, बीटा कितना है, -3। बी कितना है सर, बी का वैल्यू -7, माइनस तो ऑलरेडी है पहले से, है ना, ए प्लस में था तो 7 हो गया। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, -4 प्लस माइनस -7 इक्वल -7 आ गया सर। सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है सर, -4 इंटू -3, सी कितना है सर, कांस्टेंट 12/a का वैल्यू कुछ नहीं है 1, चलो ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12। चलो जी, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकल गया, सही है, वेरीफाई हो गया, ऑल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, 2x² - x - 6। चलो जी, इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो जी, इसको सबसे पहले क्या मान लो, f(x) मान लो, है ना। 2x² - x - 6 क्या करेंगे सर, 6 2 जा 12 का करना है सर, तो कितना होगा, आप प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 12 का, 4 3 जा 12, अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा सर, -4x + 3x - 6, ठीक है। 4 3 जा 12 माइनस, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, ऑल ओके है सर। कॉमन ले लेते हैं, 2x बचेगा क्या, x - 4, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, नहीं 2 कॉमन लिए ना, x क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, सही है। यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2, x - 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x - 2 कॉमन, तो 2x + 3 बचेगा। f(x) हमारा कितना हो गया सर, x - 2 और 2x + 3, ठीक है। f(x) बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे सर, ठीक है बच्चों। मेरा f(x) कितना था, x - 2 और 2x + 3 इक्वल क्या रखेंगे, 0। x - 2 इक्वल कितना होगा सर, 0, x बराबर 2। अल्फा आ गया जी, आ गया 2x + 3 = 0। 2x बराबर प्लस है तो उधर गया माइनस, x इक्वल कितना हो गया, -3/2। ये बीटा आ गया सर, अल्फा बीटा आ गए, वेरीफाई कर दें सर, हाँ सर, दूल्हा दुल्हन आ गए। अब इन दोनों को फेरा लगाओ, फेरा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बताइए। पंडित जी से मंत्र छपवाए नहीं, सॉरी बोलना है ना, पंडित जी बोलेंगे। पंडित जी कौन है, अल्फा + बीटा
सम ऑफ जीरो क्या है सर? पहला मंत्र है सर माइनस बी अपॉन ए। पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की लिखो तो सही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर, कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अल्फा कितना आया है? 2 आया है, प्लस बीटा कितना है? -3/2 -3/2। ओके सही है सर। अल्फा का वैल्यू रख दिए, बीटा का वैल्यू रख दिए। बी हमारे पास कितना है बच्चों? -1 है ना। अब पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस प्लस लिख दो सर। अपॉन में कितना होगा सर? 2 होगा। ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ओके चलिए इसको सॉल्व कीजिए सर। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 2 - 3/2 1/2 डायरेक्ट कर दे 4। हाँ जी 1/2। अरे एलसीएम लेके बना लेना बच्चों। कितना आएगा? 1/2 आएगा। चलो ऑल ओके है, इक्वल हो गया जी। ठीक है सही है। अब क्या निकालने वाले हैं? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। चलिए सर दूसरा मंत्र जपना है। अल्फा कितना है बच्चों? 2 इंटू बीटा हमारे पास -3/2 है। 2 से 2 कैंसिल कर दिए बच्चों। सी कितना है सर? कांस्टेंट -6 अपॉन ए का वैल्यू 2। 3 2 चाहिए, भी 6 काट दो सर। -3 इक्वल क्या आ गया? -3 आ गया। इक्वल हो गया सर, वेरीफाई हो गया, ऑल ओके। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जब भी आपको कहें कि सर आपको सबसे पहले फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है सर, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो दो वैल्यू आएगा अल्फा और बीटा, यानी दो एक्स का वैल्यू जो आएगा, एक को अल्फा बोल देंगे और एक को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो ये आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। लेकिन अगर आपको कहता है कि वेरीफाई भी कीजिए, तो वेरीफाई इस मेथड से करेंगे, है ना। सम ऑफ जीरो निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन है, बोलता है बच्चों कि 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x बोल रहा है सर। ये मैं ये हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x और -3, है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार क्या कीजिए कि वीडियो को रोककर इसको खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो तो दोबारा इसको चलाकर देख लीजिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तब देखिएगा आगे का वीडियो। ठीक है, चलो जी fx मान लें 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 12 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे सर, 6 2 जा, लाना कितना है सर? 4। चलो जी हो गया, मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। हाँ जी मिल गया। -6x प्लस क्या? 2x, गुरु मंत्र मिल गया सर। चलो जी कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस क्या बचेगा? 3। 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस क्या बचेगा? अरे रे रे रे, ये तो गलत हो गया जी। गलत हो गया क्या? नहीं, सही तो है। यहाँ कॉमन गलत लिए थे, है ना। 2 2 जा 4, 2x कॉमन लिए तो 2 बचेगा और -3 बचेगा। चलो जी इसमें से क्या लेंगे? 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है सर, fx हमारे आ गया। fx होता क्या है सर? 0 होता है सर। ठीक है सर, fx बराबर क्या मानेंगे? 0। 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल क्या करेंगे? 0 करेंगे जी। अभी इतना बराबर 0 लिखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर लिख दें। चलो जी माइनस उधर गया, 3 अपॉन क्या होगा? 2। चलो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x बराबर -1, x इक्वल टू -1 अपॉन, है ना। आ गया हमारा।
आ गया जी, आ गया, दूल्हा दुल्हन आ गया। अब इन दोनों को वेरीफाई करो, इनका शादी करवाओ जी। कैसे करवाएंगे जी? सम ऑफ जीरो निकालने के सबसे पहले सर इनको एक मंडप में बैठाइए। मंडप क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो जी मंडप में आ गए। मंडप में थोड़ा सजावट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 सब समान रखा गया सर। अब ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -3। आपको देखने में अच्छा लग रहा है? पता चल रहा है? सी का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 4। पुट कीजिएगा ताकि आपके कैलकुलेशन गलत ना हो, है ना। चलो जी सम ऑफ जीरो निकालते हैं बच्चों। सम ऑफ जीरो क्या होता है? -b/a। रहने दे, नहीं रहने दे, बना दें, बन जाएगा, कुछ करना नहीं है सर। x का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा हमारे पास -1/2। चलो जी इधर b का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए यहाँ। a का वैल्यू 4 कट गया जी, ये तो गए हो 3/2 -1/2 1। एलसीएम लेंगे बच्चों 2 ही आएगा, है ना। तो 1 लिख देते हैं सर, 1। देख लो यार करके, इतना तो पता होगा, 10th के स्टूडेंट है आप लोग, इतना तो सही है। चलो इतना फास्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या निकालने वाले बच्चों? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। अल्फा क्या है सर? 3/2, बीटा क्या है? -1/2। सी का वैल्यू कितना है सर? कांस्टेंट हमारे पास -3 सर। ए का वैल्यू बताइए सर? 4। चलो जी चलो, -3/4 -3/4। चलो जी बन गया, ये पूरा वेरीफाई भी हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी निकल गया सर। ऑल ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग पहला का 5th क्वेश्चन से तक बना दिए हम लोग। 6th नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं, देखते हैं, है ना। चलिए आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।